हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सांसारिक कहानियां में आपका स्वागत है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत करने वालों का तो भगवान भी साथ देते हैं। जीवन में मेहनत का क्या महत्व है, ऐसी ही एक कहानी निकम्मा पति। लेकिन कहानी सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवक रमेश अपने निकम्मेपन के लिए मशहूर था। रमेश की पत्नी सुमिता एक बेहद मेहनती और समझदार औरत थी। वह हर दिन सुबह उठकर काम पर जाती और शाम को घर लौटते ही घर का सारा काम संभाल लेती। रमेश अक्सर दिन भर सोता रहता या दोस्तों के साथ खेल कूद में समय बिताता। गांव के लोग रमेश को चढ़ाते थे और उसे निकम्मा पति कहकर बुलाते थे। सुमिता को अपने पति पर बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी उसे उसकी आदतों पर गुस्सा भी आता था। उसने सोचा कि शायद रमेश को कोई प्रेरणा मिली तो वह कुछ कर पाएगा। एक दिन उसने रमेश से बात की। रमेश, तुम इतने समय तक घर पर क्यों बैठे रहते हो? तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? हमें भी तो तुम्हारी मदद की जरूरत है, सुमिता ने कहा। रमेश ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरे काम करने से तो तुम्हारी मेहनत बेहतर नहीं होगी। तुम ही सब कर लो, मुझे क्या करना है? सुमिता ने गहरी सांस ली। उसने ठान लिया कि वह रमेश को बदलने की कोशिश करेगी। उसने अपने पति को गांव के मेले में ले जाने का फैसला किया। सुमिता जानती थी कि मेले में रमेश को लोगों से मिलकर कुछ प्रेरणा मिल सकती है। मेले में रमेश ने देखा कि गांव के अन्य लोग अपनी मेहनत से सफल हो गए हैं। किसी ने मिठाई की दुकान खोली थी तो कोई खेतों में अच्छा उत्पादन कर रहा था। वह कुछ सोचने लगा। वापस घर लौटते हुए उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी कितनी मेहनत करती है और उसे भी कुछ करना चाहिए। अगले दिन से रमेश ने अपना मन बनाकर छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना शुरू किया। पहले पहल तो सुमिता हैरान रह गई, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि रमेश में बदलाव आ रहा है। उसने खुद से सब्जियां उगाने की ठानी और गांव के लोगों से भी सीखना शुरू किया। साल बीतते बीतते रमेश अब गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक बन गया था। उसके खेत में खूब फसल उगने लगी और सुमिता को अब अपने पति पर गर्व होता था। गांव वाले भी उसके बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक दिन गांव में एक समारोह हुआ जिसमें रमेश को सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार मिला। सुमिता ने खुशी से कहा, देखो, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी प्रेरणा और प्यार का नतीजा है। अब मैं समझ गया हूं कि जीवन में मेहनत का क्या महत्व है। इस तरह निकम्मे पति से मेहनती किसान का सफर तय कर चुका रमेश अब अपने गांव का सम्मानित नागरिक बन गया था और सुमिता के साथ मिलकर उन्होंने एक खुशहाल जीवन बिताया। कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया, साधना से पाई हर चीज, बस मेहनत की आदत डालो। अब रमेश और सुमिता एक दूसरे का साथ निभाते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करते थे। उनके प्यार और मेहनत ने उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखा।